11th का रिवीजन प्लस PYQ, 11th हमारे पास रिवीजन प्लस PYQ, जिसका अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% भी अगर हो गया है, 80 टू मैं बोलूं 80 to 90%, कुछ कुछ अगर रह भी रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो जरा वो एक बार थम्स अप कर रहे, जरा देखिए भैया क्या कंपटीशन चल रहा है आप लोगों का, ठीक है, जरा एक बार थम्स अप करेंगे ये वाले स्टूडेंट्स, और जिनका अभी नहीं हुआ है तो वो थम्स डाउन कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जरा करिए करिए करिए, जरा देखिए कंपटीशन कहां तक पहुंचा है, 70-30%, हाँ बच्चे यही कह रहे हैं सर 70-30% का रेशियो रहेगा। मॉक टेस्ट अब आप ये समझिए कि चलो बनाएंगे, उसका भी प्लान बनाते हैं, ठीक है। कल हम लोग एक बार मिलेंगे भी, ठीक है, कल सारे फैकल्टीज एक बार आ रहे हैं आपसे मिलने के लिए, कल हमारी सुबह वाली क्लास है, ठीक है, एक बार सारे लोग बताएंगे अपना, ठीक है। कल सुबह मेरी क्लास 11:30 तक है, फिर हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर का एक ओरिएंटेशन सेशन टाइप से हम लोगों ने रखा है आप लोगों के लिए, उसमें हम आपको एक प्लान देंगे, सारे फैकल्टीज आएंगे, ओम सर भी हैं, फैजल सर भी हैं, मैं भी हूं, पंकज सर भी रहेंगे और सचिन सर भी रहेंगे, ठीक है। तो उसमें एक पूरा एक ओरिएंटेशन टाइप से रखेंगे कि भाई अब सिलेबस ऑलमोस्ट टू द एंड हो गया है, क्या क्या चीजें आपको करनी है, ये 10-15 दिन हमें कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में, ठीक है। जरा देखें क्या कॉम्पिटिशन चल रहा है भाई। अरे ओहो 50%, ये तो कठिन है भाई। अच्छा 12वीं का क्या अपडेट है, हो सकता है कुछ बच्चों ने शायद 12th स्टार्ट करी हो, 12th का जितना भी हो गया है, 12th का रिवीजन जिनका मैं ये मान लूं अभी तक जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है 60-70%, क्योंकि ये अभी दिन है उसमें आपका हो सकता है उतना ना पढ़ा हो, इतना मतलब आप ये समझो, मैं फिजिक्स के अंदाजे से, या चलो ठीक है फिजिक्स 60-70%, मतलब 50% से ज्यादा आपका 12वीं का अगर हो रखा है, जरा ये बताना भाई, जरा देखें भैया क्या चल रहा है तुम लोगों का। 12th का रिवीजन, 12th ऑल डन, हाँ हाँ बेटा देखो, एक सारे बच्चे सीरियसली मैं एक बात आपको बोल दूं, ये वाला टाइम अब पूरा अच्छा इसके एक बात और है कि इसके बाद और पूछता हूं, चलो पहले 12th का एक बार आप अपडेट बताइए क्या पहुंचा है। 12th का आप लोगों ने कितना % रिवीजन कर लिया है, जिनका 60-70% है वो थम्स अप कर देंगे, ठीक है। सर ये तो बहुत कम है, नहीं बेटा अभी भी टाइम है, और अभी आप लोगों की एफिशिएंसी अलग रेट पर जाएगी तो ये बढ़ जाएगा, ये काफी है। हाँ 12th हाफ डन है, 50-60% हो गया सारे सब्जेक्ट्स में भी, या सिर्फ फिजिक्स की बता रहे। वेरी गुड वेरी गुड। आप लोगों के साथ कल हम लोग एक प्लान शेयर करेंगे, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हमारे पास तीनों का क्या क्या रहेगा, ठीक है, उसके बाद करेंगे। वेरी गुड, 60% के आसपास आपका यहां पर भी गोइंग गुड, ठीक है। अभी आप लोगों के जो कल हम लोग मिलेंगे टुमारो, अगर मैं बात करूं टुमारो एट 11:45 वी विल मीट एंड प्लान फॉर नेक्स्ट आपके लिए बोले तो 15 डेज, अगले 15 दिन हमारे पास कैसे होने हैं उसकी आपको एक प्लानिंग देंगे, ठीक है। बट हां वो प्लानिंग के लिए आप सभी लोगों को, ठीक है, हाँ आप सभी लोगों को यहां पर ये 15 दिन थोड़े से विग्रसली तैयार करने पड़ेंगे। सिटिंग आवर्स कितनी पहुंच गई है भाई, सिटिंग आवर्स देखो यार डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस सबका होगा यार, अभी मैं यहां पे करवा दूंगा फिर तुम कहोगे कि हाँ यार ये बात तो वही है, होएगा, चीजें छूटेंगी, मैंने पहले बोल, लेकिन भाई तुमने अगर वो पहले से मेहनत नहीं करी होती तो यहां तक नहीं पहुंचे होते, ये भी अप्रिशिएट करो उस एफर्ट्स को। और अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शायद इतना भी नहीं कर पा रहे होंगे, ठीक है, हाँ वेरी गुड यार वेरी गुड, ठीक है। मैं 12 to 14 आवर्स का अप्रोक्सीमेटली आपकी सिटिंग की बात के हिसाब से हम लोग कल आपके साथ एक प्लान शेयर करेंगे, ठीक है। तो मुझे फिजिक्स का जो आपके साथ प्लान शेयर करना है वो मैं फिजिक्स का प्लान पहले से बना के लेके आऊंगा, ठीक है। फिजिक्स का जो हमारे पास प्लान रहेगा बेटा, ठीक है, एंड यू हैव टू प्रॉमिस दैट कि आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। देखो मेरे को पता है कि 100% फॉलो नहीं हो पाता है, ठीक है, तो मैं आपके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं डालता हूं, लेकिन यस अगर आप मेरे से एक प्रॉमिस करते हैं कि यस सर मैं ये चीजें फॉलो करूंगा, तो आप जितना कर पा रहे थे उससे थोड़ा सा तो बेटर हो ही जाता है,
ठीक है। तो मेरे को तो यही चाहिए कि अगर आप यहां तक के एफर्ट्स खुद से लगा रहे थे तो मेरे बोलने या मेरे उसके चक्कर में थोड़ा सा और बेटर आपके एफर्ट्स हो जाए, ठीक है। तो एक बार ओम सर भी आ गए हैं, तो सर आपको कुछ बताना था। हेलो हेलो, नमस्कारम, सत श्री अकालम, क्या हाल चालम भाई लोग, तबियत पानी जिंदगी ठीक चल रही है? एक बार देखिए मेरी आवाज जा रही है क्या? ये अच्छा वो नहीं पहने हो? अरे नहीं, अब गए भाई, एक आदमी पहनेगा बस, बहुत बड़ी बात है। हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ क्या हाल है दादा, क्या हाल है? यस। हाँ अच्छा, तुम कुछ प्रॉमिस करवा दिए क्या? नहीं मैं पूछा क्या रूट चले, कल हमें वो करना है ना स्ट्रेटेजी और प्लान। हाँ हाँ तो हाँ। उसका मैंने कहा कि मैं फिजिक्स का बना के लेके आऊंगा। 12 से 14 घंटा बच्चा पढ़ रहा है। अच्छा, हाँ, वेरी सीटिंग गुड, बहुत अच्छी कैपेसिटी बात, अच्छी बहुत है। अच्छी बात है। क्या हाल है दादा लोग? एक बात बताइए कि अभी फिलहाल रिवीजन के पर्पज से तुम्हें कुछ पढ़ाना है? वैसे तो मैंने सर पढ़ा रखा है इन लोगों को। पीरियोडिक टेबल मैंने पी ब्लॉक पढ़ाते वक्त पढ़ा दिया। केमिकल बॉन्डिंग को तो हम इतनी बार यूज करते हैं, मुझे नहीं लगता उसके रिवीजन की कोई जरूरत किसी बच्चे को पूछ लो आप, जैसे होती भी है ना। हाँ। और रही बात कोऑर्डिनेशन की, भैया उसको तो ब्रह्मास्त्र बना रखा है तुम्हारा। तुम बताओ तुम्हें क्या करवाना है? कुछ करवाना है? नहीं तो दूसरा तरीका मेरे को जो लगता है, एक सीरीज आने वाली है, महा रिवीजन सीरीज करके बोलते हैं यूट्यूब पर। मैं उसको ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल अप्रोच वाला लेकर के आऊंगा, कायदे से। मतलब उसमें मेन तो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस ज्यादा होंगे बल्कि, है ना, 70 से 80% क्वेश्चंस होंगे, और साथ साथ थियरी पोर्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, वो सब मैं क्लब करके ले आऊंगा 8 घंटे के आसपास। प्यारे पी ब्लॉक वैसे तो सारे चैप्टर के नाम लिख देंगे, ये सारे लिख देंगे। मैं तो बता रहा हूं, सुन लो क्या है। कुल मिला के उस एक लेक्चर, एक जो 7 से 8 घंटे का लेक्चर लूंगा, बहुत बड़ा भी नहीं, उसको जाकर के भैया पढ़ना जरूर। मैं यूट्यूब पे ही आएगा, उसको लेकर के आऊंगा। उस समय तुम्हारा सारा कुछ रिवीजन हो जाएगा। अभी मैं जब कराने आऊंगा उसमें ना इन लोगों की भी एक तो डिस्टर्बेंस बढ़ेगी, आप लोग उसको शायद उतना अच्छा तरीके से पढ़ोगे नहीं। लास्ट में उससे हम रिवाइज कर लेंगे। बाकी कुछ पढ़ना हो तो एक बार मैं देख लेता हूं। पी ब्लॉक में तो ज्यादा है। ए दादा, पी ब्लॉक में तो ज्यादा है ही नहीं ना भाई। पी ब्लॉक में तो वो पीरियोडिक टेबल वाला ज्यादा कुछ है। इस समय जो सिलेबस में है वो खाली जो रिएक्शन पोर्शन है, उसको तुम्हें कैसे पढ़ना है वो तुम्हें क्या नहीं करवाया क्या भाई? कितनी बार प्रैक्टिस करवा दी, वो सीट दे दी थी कि भैया इसको प्रैक्टिस कर लेना। डी एंड एफ में दोबारा जो रिएक्शन पोर्शन है उसको तुम्हें कैसे पढ़ना है वो तुम्हें क्या नहीं करवाया क्या भाई? कितनी बार प्रैक्टिस करवा दी, वो सीट दे दी थी कि भैया इसको प्रैक्टिस कर लेना। डी एंड एफ में दोबारा पढ़ा दिया था सेम चीज। पी ब्लॉक के सेम चीज को सॉल्ट एनालिसिस में बता दिया। सॉल्ट एनालिसिस ऐसा चैप्टर है जो भैया, मैं बताता हूं इनको ये ऐसे ऐसे ना सर, देखो सारे नाम लिख रहे हैं भाई। देखो क्या करो, कल हम लोग आएंगे, प्लान देंगे आपको रिवीजन करने का, आप खुद से रिवाइज करके रखो। महामैराथन को भी इसमें इंक्लूड करके रखेंगे कि भाई महामैराथन में कैसे, जैसे अभी मैं पूरी नहीं लूंगा, लेकिन 12th क्लास की महामैराथन मेरे पास है और मनीष सर के पास है, 11 सलीम सर लेंगे, ठीक है। तो मैं आपको पहली बता रहा हूं कि 19-20 के आप लोगों ने पीवाईक्यूज खुद से लगाए थे, हम 21-22 या 23 के जो पीवाईक्यूज हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग आपको वहां पे करवा देंगे, तो आपका रिवीजन वहां से हो जाएगा, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के थ्रू करना है, ठीक है भैया, करा देंगे। बेटर है, देखो पीवाईक्यूज को थ्रू ही करना, हाँ वही मैं भी कह रहा हूं। मैं तो खुद कह रहा हूं 80% तो मैं पीवाईक्यूज के थ्रू कराऊंगा। पहली बात तो जैसा आएगा तुम्हें मैं बताऊं, वैसा सा क्वेश्चन उस महा रिवीजन में जरूर रहेगा जैसा पेपर में आने वाला है, क्योंकि एक ट्रेंड है, वो वही फॉलो करते हैं, अलग से कुछ क्वेश्चन नहीं आता भाई, वही आने वाला, बदल के कुछ नहीं आएगा। मैं महा रिवीजन में वो पूरा पोर्शन ले आऊंगा। बाकी पी ब्लॉक तो मतलब पी ब्लॉक तो सबसे छोटा चैप्टर है इस समय आपके जेईई मेंस के लिए, तो इसलिए वो महारिवीजन के नाम पे छोड़ो। सॉल्ट एनालिसिस विश्वास मानिए आपको ही 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। हाँ, मैं जब महारिवीजन करवाऊंगा उसमें भी कुछ चीजें याद करवाऊंगा, लेकिन प्रैक्टिस ज्यादा करवा दूंगा ताकि वो आपके ग्रिप में आ जाए, पकड़ में आ जाए। ये मैं करने और बताने आया था, ताकि इसकी चिंता मत करिएगा, ठीक है जी। चलिए बाय बाय, इतनी बात बतानी थी। हाँ, कल वैसे हम लोग सारे लोग आ ही रहे हैं, फैजल सर है, ओम सर है, पंकज सर है और सचिन सर है। कल हम लोग आ ही रहे हैं और सब लोगों को एक बार हम लोग क्या क्या 15 दिन बैच में क्या चलेगा और महामैराथन जो हमारे पास सीरीज रहेगी उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो दोनों ही आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। महामैराथन इसलिए अब आपके लिए देखो बेनिफिट क्यों है, अब 10 लोग होंगे, 10 बातें होंगी, लेकिन हमारी तरफ से क्या हम सोच करके उतरेंगे कि ये कि भाई देखो मैंने आपको 19 और 20 के पीवाईक्यूज पहले ही दे दिए थे कि यार ये लगा लेना। अब बात है कि सर उस समय आप लोगों ने कहा था सर रीसेंट वाले कब होंगे, मैंने कहा जेईई मींस
1 के बाद भी आप दे सकते हैं, लेकिन यस उस महामैराथन में हम लोग क्या करेंगे, रीसेंट ईयर्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और होंगे उनको हम लोग वहां पर कर लेंगे। आप लोगों की मेहनत तो लगेगी फॉर श्योर। ये बच्चे इनऑर्गेनिक वो लिख रहे हैं फिजिकल के लिए, ठीक है। वो देखो भैया फिजिकल का भी पर है नहीं ना डूडी सर अभी नहीं है, फिजिकल केमिस्ट्री कुल मिला के रिवाइज करवा दी जाएगी, तुम निश्चिंत रहो। वो भी महारिविजन में ही लेकर के हम लोग आएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है देखो पहली बात तो ना सारे टीचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू ही करवाएंगे और वही लेके आएंगे। अब देखो पूछने को तो 50 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में है, लेकिन उसमें से 30 हम वो छांटेंगे जो अलग अलग हैं, डिफरेंट है। हाँ 30 हम कराएंगे भाई, उस पे लिए निश्चिंत रहो। और देख लेना उस एक महारिविजन सीरीज से कितने नंबर डायरेक्ट रेप्लिकेट होते हुए दिखेंगे, रेप्लिकेट होते हुए सीधा सीधा दिखेंगे, ठीक है। भिड़ेंगे जरूर, ये तो एकदम मजा आ जाएगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। बाय बाय। चलो सर, बाय बाय। ओके, तो कल मिलते हैं बेटा, इसको हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों ने सिटिंग कैपेसिटी बता दी है अपनी कि भाई सर 12 से 14 घंटे हम लोग बैठ के कर पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही मैं प्लान बनाऊंगा, ठीक है। और बस प्रॉमिस ये है बेटा, देखो आखिरी के कुछ दिन और, ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हमें आखिरी के कुछ दिन और। अब यहां पर ये मत सोचना क्या होगा क्या नहीं होगा, सर कितना बेहतर होगा कितना बुरा होगा, ये दिमाग से अब हटा दो, चुपचाप पढ़ लो बस। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ, सिर्फ 15 दिन और सर, उसके बाद गया, उसके बाद अब जो हो गया भाई, उसके बाद नेक्स्ट स्लॉट में तैयारी होगी, फिर अलग सी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, क्योंकि अब कई सारी चीजें आती होंगी, क्या नहीं आता है उस पर मेहनत करेंगे। तो बस 15 दिन और, सिर्फ 15 दिन और कुछ नहीं करना है, ठीक है। वेरी गुड। इसी में हाँ फुल सिलेबस टेस्ट एंड ऑल कल ही आप लोगों को सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। कल ही आप लोगों को सारी चीजें बता दी जाएंगी, ठीक है। ओके चलिए भाई, तो लास्ट क्लास में बेटा हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करी थी। अब ज्यादा ना देखो ओवर स्ट्रेटेजाइज नहीं करना है, ठीक है। ओवर स्ट्रेटेजाइज चीजों को मत करिएगा, ये भी करें वो भी करें, नहीं। बेसिक प्लान बनाएंगे जो आपके लिए भी स्ट्रेसफुल ना हो, और 15 दिन में एटलीस्ट आपको वो मिनिमम सेट कंप्लीट कर लेना है, तो आपका कहीं ना कहीं बेटरमेंट हो जाएगा।